हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जॉइन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान सीईटी 12th लेवल एग्जाम, साथ में कॉलेज एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर विद्यार्थी थोड़े असमंजस में हैं कि हम कॉलेज का पढ़ें या सीईटी का पढ़ें। तो इस वीडियो में चर्चा करूंगा ऐसे कॉलेज विद्यार्थी जो भी फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं। आप लोगों ने अगर सीईटी 12th लेवल का फॉर्म लगाया है जिसकी एग्जाम फरवरी में होने वाली है 18, 19 और 25, 26 फरवरी 2023 को, तो इसकी अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, साथ में आपने कॉलेज में भी एडमिशन ले रखा है, कॉलेज की एग्जाम भी लगभग आपके मार्च में, स्टार्टिंग मार्च में होने वाली है शुरू, तो यहां पर थोड़ा आप किसको मैनेज करें, कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, किसकी तैयारी करें, किसकी नहीं करें, या दोनों की तैयारी हो सकती है क्या, सारी बातें इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी आप में से जो कॉलेज भी कर रहे हैं, जो रेगुलर हैं, प्राइवेट हैं, इसके अलावा आपने सीईटी का फॉर्म लगाया है, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि भाई आने वाली जितनी भी वैकेंसी है राजस्थान के अंदर, 7-8 वैकेंसी हैं जो 12th लेवल में शामिल हैं, जिसमें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, आपका वनपाल है, जमादार ग्रेड 2 है, इसके अलावा आपकी जो मेन भर्ती है एलडीसी भर्ती, वो भी इसमें सम्मिलित है। तो बिना आप सीईटी के जो है इन भर्तियों में शामिल नहीं हो सकते। तो अगर आपको इन भर्तियों में शामिल होना है तो आपको सीईटी देना पड़ेगा, इसलिए आपने सीईटी का फॉर्म लगा दिया है। तो अब आपको प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि फॉर्म लगाने से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो कितना समय आपके पास में है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, मैक्सिमम विद्यार्थी ऐसे हैं जो अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं। काफी सारे वैसे पहले से कर चुके हैं, लेकिन ज्यादातर जो है अभी स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने 1 महीने पहले स्टार्ट किया है, 2 महीने पहले स्टार्ट किया है, या अभी से स्टार्ट करेंगे, नवंबर मास से स्टार्ट करेंगे आप लोग, तो नवंबर में जो है लगभग 14-15 दिन आपके जा चुके हैं, और इसके अलावा जो है 15 दिन आपके बचे हुए हैं। उसके बाद में दिसंबर है, जनवरी है, और उसके बाद में फरवरी मिड है। तो कुल मिला के 3 महीने अभी भी आपके पास में शेष हैं। तो इन 3 महीनों में आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अगर आप स्मार्ट वर्क करें, जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे आप तैयारी करें, तो आप दोनों चीज मैनेज कर सकते हैं। कॉलेज भी कर सकते हैं और इसके अलावा अपना कंपटीशन भी कर सकते हैं, सीईटी की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो यहां पर सीईटी के लिए अगर हम बात करें, आप अपना सिलेबस देखें कि सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, उसको थोड़ा समझें। सिलेबस में आपको बता चुका हूं कि आपकी राजस्थान जीके ही ज्यादा पोर्शन है, इंडिया जीके का कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा ज्योग्राफी वाला पोर्शन है जिसमें 5-7 टॉपिक है, तो उस पर ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। राजस्थान जीके जो है जिसमें आपका पूरा हिस्ट्री है, पूरा आर्ट एंड कल्चर है, इसके अलावा पूरा ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है और पॉलिटी है, यही आपको पढ़ना है। तो यहां पर राजस्थान जीके की अगर हम बात करें तो राजस्थान जीके को आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो उसमें कौन कौन से राजवंश आपको पढ़ने हैं, आर्ट एंड कल्चर में आपको आभूषण पढ़ने हैं, लोक देवता, लोक देवी, ठीक है ना, या आपको गीत संगीत, ये सब कुछ पढ़ना है। तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर पूरे यहाँ पर टॉपिक बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ा रखे हैं, जो राजस्थान के बहुत फेमस टीचर्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप यूट्यूब से बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। कोई भी टॉपिक लीजिए, उसको सर्च कीजिए यूट्यूब पर, उसका पूरा वीडियो लेक्चर आपके पास में आ जाएगा। और आपको साथ के साथ में शॉर्ट नोट्स बनाने, प्रॉपर नोट्स नहीं बनाने। अगर आप एक एक टॉपिक के प्रॉपर नोट्स बनाने लग गए, एक एक लाइन को लिखने लग गए, तो इतना समय आपके पास में नहीं है। आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। जो सिलेबस में टॉपिक है, एक एक टॉपिक को आपको लिखना है, ठीक है ना, और उसको समझना है। तो कोशिश करें कि जैसे 1 घंटे का लेक्चर है तो उसमें 1 या आधा पेज ही आप लोग नोट करें, क्योंकि इतना ही आपको नोट करना है। कुछ पॉइंट है, कुछ डेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसी को नोट करें, हर चीज को नोट नहीं करें। और दिमाग में थोड़ा ध्यान रखें, बार बार उसका रिवीजन करें, जिससे कि आप स्मार्ट वर्क कर पाएंगे और आपका सीईटी क्लियर हो जाएगा। तो राजस्थान जीके में आपको ऐसा ही करना है। इसके अलावा जो है मैंने बुक्स भी आपको बता रखी है, बुक्स से भी आप लोग सहायता ले सकते हैं। बहुत सारी बुक्स मैंने आपको बताई, से आरबीडी पब्लिकेशन की आती है, राजस्थान सामान्य अध्ययन की, इसके अलावा लक्ष्य की आती है। तो कई बुक मैंने आपको रिकमेंड की थी, तो उनसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर अंग्रेजी की बात करें, तो अंग्रेजी आज से ही अनअकैडमी पर लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। प्रॉपर कोर्स जो सीईटी सिलेबस है 12th लेवल, उसी के आधार पर आपको पूरा ग्रामर पढ़ाया जाएगा, पूरे टॉपिक कवर किए जाएंगे। ज्योति नागपाल नाम से मैम है, बहुत ही शानदार इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो इंग्लिश का आपका जो डर है, इंग्लिश का जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो अनअकैडमी पर आरपीएससी कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। उसके लिए आप मेरा रेफरल कोड भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल GENUINE10 जेन्युइन 10, जिससे कि आप हिंदी की क्लास, इंग्लिश की क्लास ये शुरू कर सकते हैं। तो आज से आपकी इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट हो रही है और हिंदी की क्लास भी स्टार्ट हो रही है। हिंदी में आपका पूरा व्याकरण, संधि, समास, प्रत्युपसर्ग सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हिंदी भी जो है यहाँ पर बहुत ही शानदार मैम है, वो पढ़ा रही है आपको। तो दोनों टॉपिक हिंदी और इंग्लिश को आप जो है अनअकैडमी से कवर कर सकते हैं। और जीके के कुछ टॉपिक्स भी आपके हो चुके हैं। पॉलिटी की बात करें तो वो आपके जो कपिल सर हैं, कपिल चौधरी सर, वो पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। जल्दी वो इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। और बाकी के जो टीचर्स हैं वो भी आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब कुछ पढ़ा रहे हैं। तो आप अनअकैडमी का कोर्स लेकर आरपीएससी कैटेगरी का एक स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, क्योंकि उस कोर्स में सीईटी का ही पढ़ाया जा रहा है। तो आपको सिर्फ अभी फिलहाल
सीईटी के लिए पढ़ना है, क्योंकि आपके पास मात्र 3 महीने हैं। तो इन 3 महीनों में आप सीईटी के लिए पढ़ोगे, क्योंकि अगर सीईटी क्लियर हो जाता है तो आपको आगे टाइम मिलेगा, जो उनकी जो मेन एग्जाम होगी उसमें प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम मिलेगा। तो अभी फिलहाल फोकस होना चाहिए कि रोजाना 6 से 7 घंटे हम सीईटी को दें। और अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर आप बीएससी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में हैं, तो कॉलेज के लिए भी आपको यहां पर टाइम निकालना होगा। तो अगर हम बात करें यहां पर सीईटी मैथ्स की बात करें कि मैथ्स को कहां से कवर करें, क्योंकि मैथ के टॉपिक ज्यादा हैं, आपको पता है एडवांस मैथ भी है, अर्थमेटिक भी है, पूरा यहां पर जो है आपके साझा हो गया, इसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, परसेंटेज, सारे टॉपिक्स हैं। और इसके अलावा एडवांस में भी आपका ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, ये सभी टॉपिक इसमें शामिल हैं। तो इसको भी आप अनअकैडमी से कवर कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आरपीसी कैटेगरी में आपको डिटेल कोर्स मिल जाएगा, पुराने कोर्सेज अपलोडेड हैं, तो वहां पर आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना, जो आपके सिलेबस में है वही टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके अलावा मैंने आपको बुक्स भी बताई थी कि आर एस अग्रवाल से आप पढ़ सकते हैं, कुछ हेल्प ले सकते हैं, कोई फॉर्मूला है या कोई भी तरीका है तो उसको आप लोग समझ सकते हैं। वैसे आपकी जो मैथ्स आने वाली है, जो साइंस आने वाली है, वो 10th लेवल की आएगी। तो 10th में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, चीजों को समझा है, तो काफी हेल्प आपको मिलने वाली है, क्योंकि वही टॉपिक वही सिलेबस है। तो अगर हम बात करें यहां पर साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस को भी सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है, टॉपिक के हिसाब से पढ़ना है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मेरी क्लास तो हो रही है, काफी सारे टॉपिक मैंने कवर करवा दिए हैं, बाकी के भी करवा देंगे। लेकिन अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है, काफी सारे टॉपिक को कवर करना है, तो बहुत सारे टीचर्स हैं, बेस्ट टीचर्स हैं जो साइंस पढ़ा चुके हैं, तो उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोग देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स ही आपको बनाने हैं। तो यहां पर साइंस की बात हो चुकी है, मैथ्स की बात हो चुकी है, और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया जीके को कैसे पढ़ना है, हिंदी को और इंग्लिश की क्लास तो आज से स्टार्ट हो ही रही है अनअकैडमी पर। तो धीरे धीरे आप सभी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, पूरे टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी भी समय है, अगर आप रोजाना रेगुलर पढ़े तो सीईटी अभी भी क्लियर हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कॉलेज स्टूडेंट के लिए खास बात यह है कि आप अगर ये सीईटी क्लियर नहीं करेंगे तो अभी आपको और इंतजार करना पड़ जाएगा, क्योंकि फिर हर साल वैसे सीईटी होगी, लेकिन कोशिश ये करें कि इसी बार सीईटी क्लियर हो जाने से आपकी जो वैकेंसी आने वाली, इसमें 7 वैकेंसी जो शामिल है, उसमें आप बैठ सकते हैं, उनकी एग्जाम दे सकते हैं और आपको टाइम मिलेगा। सीईटी अगर आपने पास कर लिया, जैसे भी आप स्मार्ट वर्क करके कैसे भी आपने पास कर लिया और आपका सीईटी क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद में आपको समय मिलेगा मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए। तब आप और भी अच्छे से पढ़ लेना, तब तक आपकी जो कॉलेज की एग्जाम है वो भी हो जाएगी। तो आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अगर आप स्मार्ट वर्क करें, जिसे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे आप लोग पढ़ लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, टाइम को यूटिलाइज करिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। कोशिश करिए कि अब आपको पढ़ना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये सोच के अगर आप पढ़ेंगे कि मुझे सिर्फ फरवरी में मेरी एग्जाम देनी है, उसका सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। रही बात कॉलेज की, तो कॉलेज की जो एग्जाम है उसमें इतना नहीं है कि आप 90% लेके आओ, 95% लेके आओ, ठीक है ना, क्योंकि आगे जाके भी आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो जब आप 90-95 बना रहे हैं तो भी आप तैयारी करेंगे और अभी भी आप तैयारी करेंगे। तो ज्यादातर जो विद्यार्थी होते हैं 1-1.5 महीने पहले ही पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प लेकर तैयारी कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप सीईटी पर ज्यादा फोकस करें और इसी को क्लियर करने की कोशिश करिए। तो ये कुछ बातें जो नए विद्यार्थी हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार यहां पर तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन एग्जाम की, उनके लिए खास बात है जो आपको ध्यान रखनी है। ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका सीईटी क्लियर हो सकता है। बाकी अनअकैडमी से आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, और रेफरल जेन्युइन 10 कोड आपको जरूर लगाना है। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।